दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी विदुथलाई पार्ट 2 को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी का पार्ट 2 पेरुमल नाम के आदमी पर बेस्ड है, जिसने एक मामूली स्कूल टीचर होने के बावजूद खुद की एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई, तमिल प्रजा दल। लेकिन सिस्टम ने उन्हें नक्सल का नाम दे दिया। कहानी मूवी के पार्ट 1 से शुरू होती है, जहां पेरुमल को पुलिस ने पकड़ लिया था। पेरुमल पुलिस से कहता है कि तुम्हारा सिस्टम जात पात के नाम पर लोगों में फूट डालकर उन पर राज करता है। हम तो लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं, तो आपके सिस्टम ने उल्टा हमको ही नक्सल का नाम दे दिया। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तभी से उसकी जाति, उसका धर्म तय हो जाता है, मगर हमारी पार्टी इन सब चीजों को नहीं मानती। हम लोगों को एक करने का काम करते हैं। आप खुद सोचिए कि नक्सलवादी कौन है, वो जो लोगों को जोड़ते हैं या वो जो लोगों में फूट डालकर उन्हें तोड़ते हैं। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर उसे खड़ी खोटी सुनाने लगता है कि तुम लोगों ने किससे पूछकर गांव में फायरिंग की, गोलीबारी में कितने लोगों की जान चली गई, औरतें बच्चे भी मारे गए। तब चीफ सेक्रेटरी कहता है कि सर, हमारा फायरिंग करने का कोई इरादा नहीं था। एंड मोमेंट पर डीएसपी ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। होम मिनिस्टर कहता है कि तुम लोगों का तो कल दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, पर मुझे तो इसी स्टेट में रहना है। मैं पब्लिक और मीडिया वालों को क्या जवाब दूंगा। चीफ सेक्रेटरी कहता है कि सर, आप फिक्र मत करिए। फायरिंग से एक चीज तो अच्छी हुई है कि पेरुमल गिरफ्तार हो गया। कल मीडिया में ये न्यूज छपेगी तो पब्लिक का सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। ये सुनकर होम मिनिस्टर की जान में जान आती है, क्योंकि अब वो फिर अपनी माइनिंग का काम शुरू कर पाएगा। इस तरफ ऑफिसर राघवेंद्र कांस्टेबल कुमारेशन को सस्पेंड कर देता है और ये सीन मूवी के पार्ट 1 का है। वही डीएसपी सुनील की पेरुमल से पूछताछ जारी होती है। सुनील एक कांस्टेबल से पेरुमल को उसके कपड़े देने को कहता है और पेरुमल कपड़े पहनते हुए कांस्टेबल को इशारों में कहता है कि कितनी बेकार जिंदगी है तुम लोगों की, एक भी दिन ड्यूटी से ऑफ नहीं मिलता। वहीं तुम्हारे सीनियर ऑफिसर की तो ऐश है, जब चाहे वो लीव ले लेता है, बीवी बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने चले जाता है। इसके बाद वो कांस्टेबल बाहर जाकर दो लोगों को इशारा करके खबर देता है कि पेरुमल यहीं पर है। तब पेरुमल की पार्टी का हर आदमी ये जान जाता है कि पेरुमल को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनकी पार्टी का लॉयर पेरुमल के पक्ष में दलील तैयार करने लगता है, ताकि कल को अगर पुलिस ने पेरुमल को कोर्ट में घसीटा तो वो कैसे उसका बचाव करेगा। यही सब वो सोच रहा होता है। फिर लॉयर सबूत इकट्ठा करने के लिए एक रिपोर्टर को भेजता है। रिपोर्टर छिपकर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें खींचने लगता है, जहाँ एक लड़की को बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद डीएसपी सुनील कहता है कि पेरुमल को यहाँ रखना रिस्की है, इसे दूसरे बेस पर शिफ्ट करना होगा। तब एक पुलिस वाला कहता है कि सर, वो बेस तो बहुत ही घने जंगलों में है और वहाँ जाने का रास्ता बेहद खतरनाक है। अभी हाल ही में राघवेंद्र सर ने कुमारेशन को सस्पेंड कर दिया है, वही एक अच्छा ड्राइवर था हमारे पास। डीएसपी कहता है कि अभी इन सब बातों का समय नहीं है, कुमारेशन को वापस बुलाओ। तब कुमारेशन अपना सामान लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद पुलिस पेरुमल को चेक पोस्ट से ले जा रहे होते हैं और जीप में कुमारेशन, ऑफिसर राघवेंद्र और कुछ कांस्टेबल्स होते हैं। पेरुमल यहाँ सभी को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है कि मेरी कहानी जानने से पहले तुम लोगों को करुप्पन की कहानी सुननी होगी। सालों पहले करुप्पन और उसके आदमी किसी जमींदार के घर में घुस गए थे। उन्होंने जमींदार के कुछ लोगों को मार गिराया था। फिर जब वो जमींदार का दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो जमींदार कहता है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सभी को मार डालूंगा। और सदियों से यही चलता आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि करुप्पन की बीवी इस जमींदार की कैद में थी। वहाँ की ऐसी प्रथा थी कि नीची जाति में किसी की भी शादी हो तो दुल्हन पहली रात जमींदार के साथ बिताएगी। इस कारण करुप्पन अपनी बीवी को बचाने के लिए जमींदार को मार डालता है और फिर अपनी बीवी को लेकर भाग जाता है। अब अगले दिन गांव वाले करुप्पन के आदमियों को खूब मारते हैं ताकि करुप्पन का वो पता बता पाए। इसी गांव में पेरुमल एक स्कूल टीचर था। वो उन लोगों पर जुल्म होता हुआ देखकर पुलिस को बुलाने जाता है, मगर पुलिस तो पहले से ही जमींदार के हाथों बिक चुकी थी। इसके बाद पेरुमल उस दिन को याद करने लगता है जब करुप्पन उसे अपनी शादी में बुलाने उसके घर आया था। खैर, फिर पुलिस वाले करुप्पन के परिवार पर दबाव डालते हैं कि वो करुप्पन को सरेंडर करने के लिए कहें। असल में यहाँ वो पुलिस वाला भी जमींदार का ही खानदान का था। वो करुप्पन के घर वालों को बहलाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, बस करुप्पन को कह दो कि सरेंडर कर दे, नहीं तो ये जमींदार तुम लोगों को ऐसे ही तंग करता रहेगा। तब पेरुमल भी पुलिस वाले की बातें सुन रहा होता है। फिर उस रात वो पुलिस वाले से जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि करुप्पन कहाँ है, आप पुलिस वालों को मेरे साथ भेजिए, मैं करुप्पन को सुरक्षित यहाँ ले आऊंगा और सरेंडर भी करवा दूंगा। बिना पुलिस के जाऊंगा तो कहीं जमींदार के लोग
लोग करुप्पन की जान न ले ले। इसके बाद पेरुमल करुप्पन और उसकी बीवी को समझाता है कि तुम दोनों सरेंडर कर दो, सब कुछ वो पुलिस वाला संभाल लेगा। लेकिन जैसे दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं, जमींदार का बेटा वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है और हाथापाई के दौरान जमींदार का बेटा पेरुमल को मारकर बेहोश भी कर देता है। अब यहाँ करुप्पन अकेला ही उन लोगों से लड़ रहा था। फिर काफी देर तक सबसे अकेले भिड़ने के बाद आखिर में करुप्पन की मौत हो जाती है और जमींदार का बेटा अपने आदमियों से कहता है कि इसके टुकड़े करके गांव के बीचों बीच जाके रख दो, ताकि आगे से कोई भी नीची जाति का आदमी ऐसा करने की जरूरत न करे और इन पर हुक्म करना हमारा हक है। फिर जाते जाते वो लोग पेरुमल के छोटे से स्कूल को भी आग लगा देते हैं। अब प्रेजेंट में वो न्यूज रिपोर्टर सबूत इकट्ठा करके किसी न्यूज़पेपर को कॉल करता है, कहता है कि यहाँ पुलिस वालों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है, मेरे पास सबूत है, हमें पेरुमल का सच लोगों के सामने लाना चाहिए। तो न्यूज़पेपर वाला रिपोर्टर से कहता है कि तुम उन तस्वीरों को लेकर हमारे हेड ऑफिस में आ जाओ। इधर पेरुमल पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाना कंटिन्यू करता है कि उस रात जब पेरुमल जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था, तब पेरुमल को केके नाम के एक आदमी ने आकर बचाया था और होश आने पर पेरुमल ने केके का शुक्रिया किया। केके ने कहा कि अगर हम ऐसे ही अच्छे बन के रहेंगे तो इस सिस्टम से कभी जीत नहीं पाएंगे, इसे बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तब से पेरुमल केके के भाषण सुनने लगा और पेरुमल भी सोचता है कि वो बात तो सही कह रहे हैं, नीची जाति और ऊंची जाति वालों के बीच का ये भेदभाव समाज से खत्म होना चाहिए। ऐसे सेम माइंडसेट होने के कारण पेरुमल और केके में दोस्ती भी हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि केके की पार्टी आसपास के गांव में जाकर जन जागृति का काम करती थी। फिर एक दिन पेरुमल केके के घर लगी उसके बेटे की तस्वीर देखता है। तब केके उसे बताता है कि हम 2 साल पहले एक सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त पब्लिक को भड़काने के केस में पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए थे, मगर मैं और मेरे लोग कहीं जाकर छुप गए। तब पुलिस पूछताछ करने के नाम पर मेरे बेटे को अपने साथ ले गई, पर आज 2 साल होने के बाद भी वो घर नहीं लौटा। अब केके की तरह पेरुमल ने भी जन जागृति की काम शुरू कर दिया था। फिर एक दिन केके को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। असल में केके की पार्टी जिसके भी खिलाफ आवाज उठाती थी वो लोग उस पर हमला कर देते थे, जैसे जमींदार, पुलिस वाले, भ्रष्ट मंत्री वगैरह वगैरह। यहाँ केके पेरुमल को एक जरूरी बात बताने लगता है कि हाल ही में उनकी पार्टी का एक बंदा किसी शुगर फैक्ट्री में गया था ताकि वहाँ पर इनकी पार्टी का प्रचार कर सके। तब किसी ने उसे गायब कर दिया। केके चाहता था कि पेरुमल शुगर फैक्ट्री जाकर उस बंदे का पता लगाए और इनकी पार्टी का प्रचार भी करे ताकि और लोग भी इनके साथ जुड़ जाएं। इसके बाद पेरुमल और केके की पार्टी के कुछ लोग शुगर फैक्ट्री जाने लगते हैं और इनकी पार्टी में एक लड़की भी शामिल थी जिसका हुलिया बिल्कुल लड़कों जैसा था। लक्ष्मी नाम के उस लड़की को पेरुमल लड़का समझ रहा होता है। खैर फिर अगले दिन पेरुमल अपना नाम बदलकर शुगर फैक्ट्री पहुंच जाता है और यहाँ उसे हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि लक्ष्मी वहाँ कार में आई है। असल में वो शुगर फैक्ट्री लक्ष्मी के पापा की ही थी। फैक्ट्री का नाम था लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री। एक और बात ये थी कि लक्ष्मी अपने पापा और भाई के खिलाफ थी। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद वो शर्ट और लुंगी पहनकर केके की पार्टी के साथ प्रचार करने जाती थी और लक्ष्मी के पापा को उसकी ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो अपनी बेटी से प्यार भी करते थे, इसलिए वो उसे कभी कुछ कह नहीं पाए। खैर इधर पेरुमल फैक्ट्री के वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में बता रहा होता है। साथ ही वो उन्हें कहता है कि अभी कुछ समय पहले इसी फैक्ट्री में वर्कर की मौत हुई थी और जो बाकी वर्कर्स ने पुलिस से कंप्लेन की तो पुलिस ने सच पता लगाना तो छोड़िए, उनकी बात तक ठीक से नहीं सुनी थी। फिर पेरुमल सबसे कहता है कि हम अगर एकजुट होकर इनका सामना करें तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये बात लक्ष्मी के पापा और भाई को भी पता चलती है कि सारे वर्कर्स उनकी शिकायत करने एसपी ऑफिस जाने वाले हैं। तो दोनों बाप बेटे सोचते हैं कि फैक्ट्री में एक और वर्कर को मार देंगे जिससे सबका ध्यान उसी में लग जाएगा। तब वो लोग ऐसी प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आकर लक्ष्मी के भाई को अरेस्ट कर लेती है और पता चलता है कि लक्ष्मी ने ही अपने भाई के खिलाफ कंप्लेन की थी। वो पेरुमल से कहते कि 2 दिन जेल में रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर लक्ष्मी खुद ही पेरुमल को अपने बारे में बताने लगती है कि लक्ष्मी के पापा ने उसकी छोटी उम्र में ही शादी करवा दी थी, मगर उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। फिर एक दिन उसने लक्ष्मी के बाल पकड़ लिए, तब लक्ष्मी ने उसकी टांगों के बीच जोर से लात मारी और वहाँ से भागकर आ गई और इसी कारण उसने अपने बाल कटवा कर छोटे कर लिए। खैर फिर देखते देखते लक्ष्मी और पेरुमल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और पेरुमल लक्ष्मी को पसंद भी करने लगता है। इस बारे में वो कुछ ही दिनों में केके को भी बताता है। केके कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग जब भी कहीं प्रचार करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको क्या है, आप लोगों के आगे पीछे तो कोई भी नहीं है और हमारा तो पूरा परिवार पड़ा है, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते, लेकिन तुम शादी करके घर बसा लोगे तो वो लोग ऐसा नहीं बोल पाएंगे। फिर
एक दिन मौका देखकर पेरुमल लक्ष्मी से शादी की बात करता है तो लक्ष्मी कुछ दिन सोचने के बाद हाँ कर देती है और पेरुमल से उसकी शादी भी हो जाती है। अब प्रेजेंट में कुमारेशन पुलिस की जीप को जंगल के बीच रुका देता है क्योंकि इसके आगे के रास्ते पर जीप चलाई नहीं जा सकती। अब पुलिस पेरुमल को पैदल ही बेस तक ले जा रही होती है और पेरुमल फिर अपनी कहानी सुनाना कंटिन्यू करता है कि केके की पार्टी का बंदा जो शुगर फैक्ट्री से गायब हुआ था उसकी लाश तालाब से मिली थी। तब गुस्से में उमापति नाम का आदमी फैक्ट्री के मैनेजर पर टूट पड़ता है, कहता है कि जो करना है कर लो, हम शुगर फैक्ट्री में हमारी पार्टी बना के रहेंगे। फिर अगले दिन मैनेजर का आदमी उमापति को जानबूझकर मशीन में धक्का देकर गिरा देता है। पेरुमल उसे कहता है कि अगर अभी के अभी फैक्ट्री की सारी मशीनें बंद नहीं हुई तो फैक्ट्री में वो आग लगा देंगे। इसी हादसे के बाद ही फैक्ट्री के कुछ वर्कर पेरुमल की फैक्ट्री से जुड़ जाते हैं। पेरुमल कहता है कि हम ऐसे ही मिलकर चले तो ये पैसे वाले लोग हमें कभी झुका नहीं सकेंगे। खैर फिर प्रेजेंट में पेरुमल के आदमियों को पता लगता है कि पुलिस उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है तो वो उसे छुड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ डीएसपी सुनील हेड कांस्टेबल को मारने पीटने लगता है क्योंकि वो भी पेरुमल की पार्टी का आदमी था। फिर डीएसपी राघवेंद्र को खबर करता है कि वो खबरी कांस्टेबल तुम्हारी टीम में है, अभी जो पुलिस वाले तुम्हारे साथ हैं उनमें भी एक आदमी पेरुमल का है, तुम चौकन्ने रहना और किसी के ऊपर भरोसा मत करना। ये सुनकर राघवेंद्र के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पुलिस वाला उसे सही रास्ता बताता है, तब भी उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वहीं पेरुमल की कहानी अब भी चल ही रही थी कि एक दिन केके और पेरुमल को पता चला कि कोई जमींदार मजदूरों को अपने खेतों में गधों की तरह काम करवाता है, लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी नहीं देता। यहाँ तक कि वो उन औरतों पर भी जुल्म करता जिनके अभी छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे थे। तब पेरुमल और केके मजदूरों को उनके हक के बारे में जागरूक करने जाते हैं और उन्हें कितने घंटे खेतों में काम करना चाहिए, कितनी मजदूरी लेनी चाहिए, ये सब बताते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बंगाल से शंतन नाम का आदमी केके से मिलने आता है। वो भी इन्हीं की तरह जगह जगह जाकर समाज सुधारने का काम करता है। शंतन प्रचार में लगा ही होता है कि कोई पुलिस को खबर कर देता है कि बंगाल से एक नक्सलवादी घुस आया है। हालांकि नक्सल पुलिस के हाथ नहीं लगता। वहीं शंतन का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद पेरुमल और केके के बीच छोटी सी अनबन हो जाती है क्योंकि पेरुमल के काम करने का तरीका केके से थोड़ा अलग था। केके शांति से कोर्ट कचहरी जाकर चीजें निपटाता था, जबकि पेरुमल का मानना था कि जब तक प्रोटेस्ट ना किया जाए ये लोग सुधरने नहीं वाले। इसी के चलते पेरुमल केके की पार्टी छोड़कर खुद की नई पार्टी बना लेता है। हालांकि इससे दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पेरुमल की पार्टी का नाम होता है तमिल प्रजा दल। फिर एक दिन केके की बीवी पेरुमल के पास आकर कहती है कि मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे। तब पेरुमल अपने साथियों के साथ हर जगह केके की खोज करता है। तब उसे खबर मिलती है कि जमींदार का बेटा एक बूढ़े आदमी को लेकर राइस मिल की तरफ गया है। ये सुनकर पेरुमल राइस मिल जाने लगता है, मगर तब तक जमींदार का बेटा केके को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। ये वही जमींदार का बेटा था जिसके खेतों में जाकर केके ने किसानों को उनके हक के बारे में बताया था और जमींदार का बेटा काफी दिनों से इस फिराक में था कि वो केके को पकड़कर उसकी जान ले और आज उसे वो मौका मिला तो उसने केके को मार डाला। पेरुमल जब तक वहाँ आता है तब तक केके मर चुका था। केके की मौत से पेरुमल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपने बड़े भाई जैसा मानता था। फिर केके का अंतिम संस्कार वगैरह हो जाने के बाद पेरुमल अपने आदमी से कहता है कि हमें इस बात का बदला लेना ही होगा, नहीं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसके बाद पेरुमल की पार्टी वाले जो भी पावरफुल लोग गरीबों को सताते थे उन्हें मारते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने लक्ष्मी के पापा और भाई को भी मार डाला। ऐसे ही करते करते पेरुमल के बच्चे भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसे नक्सल घोषित कर दिया जाता है। इसी के बाद से पेरुमल अपने परिवार को लेकर यहाँ से वहाँ छिपने लगा। कभी कभी तो वो कई दिनों तक घर से दूर छुपा रहता ताकि पुलिस उसे पकड़ न पाए। अब प्रेजेंट में राघवेंद्र जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, तब पेरुमल एक बड़ा सा पत्थर उसके आगे फेंक देता है। असल में राघवेंद्र के आगे एक गहरी खाई थी, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा था तो सीधा खाई में जा गिरता, इसलिए पेरुमल ने उसके आगे वो पत्थर फेंका था। इसके बाद पेरुमल राघवेंद्र को बेच जाने का सही रास्ता दिखा रहा होता है, मगर शक होने के कारण राघवेंद्र अपनी मर्जी से किसी भी रास्ते जाने लगता है और बाकी पुलिस वाले भी पेरुमल से कहते हैं कि हमें तो आगे का रास्ता नहीं पता, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। तब राघवेंद्र कहता है कि अब तुम लोग एक क्रिमिनल से रास्ता पूछोगे, यहीं बैठो तुम लोग, मैं आगे का रास्ता पता करके आता हूँ। फिर राघवेंद्र के जाने के बाद पेरुमल बाकी पुलिस वालों से पूछता है कि मान लो आप कार चला रहे हो और सामने से एक बंदा आ जाए, वही रास्ते के बगल में 5 लोग बैठे हो, तो आप उस एक बंदे को मारोगे या उन 5 बंदों को? पुलिस वाले कहते हैं कि 5 लोगों को बचाने के लिए एक की जान तो लेनी पड़ेगी। पेरुमल कहता है कि हाँ, ठीक उसी तरह एक गाँव को बचाने के लिए एक आदमी को मारना जायज है, एक शहर बचाने के लिए एक गाँव को उजाड़ सकते हैं, वैसे एक देश बचाने के लिए
लिए एक शहर को कुर्बान कर सकते हैं। अब मान लो उस एक आदमी की बजाय तुम्हारा कोई अपना हो, तब तुम किसे बचाओगे? ये बड़े लोग अपनों को बचाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बना रहे हैं। मैं इसी बारे में लोगों में जागरूकता फैलाता हूँ और इसी वजह से आप लोगों ने मुझे अभी पकड़ रखा है। तब पेरुमल की बातें सुनकर पुलिस वाले भी अपनी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ समझौता करके पुलिस की नौकरी हासिल की। खैर फिर राघवेंद्र आकर उन्हें चलने को कहता है। उसी समय उसका पैर फिसल जाता है और पेरुमल अपने हाथ में लगी हथकड़ी उसकी तरफ फेंक कर उसे खाई में गिरने से बचाता है। कहता है कि तुम इसे खींचकर ऊपर आने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद पेरुमल राघवेंद्र से कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं बताऊंगा। तब राघवेंद्र बताता है कि जब वो लोग पेरुमल के आदमियों को पकड़कर ले जा रहे थे तब पेरुमल के बाकी लोगों ने आकर उन्हें बचा लिया था और ये पार्ट 1 का सीन है। उस दौरान राघवेंद्र ने उन पर फायरिंग की थी पर गोली जाकर कांस्टेबल को लगी। तब कांस्टेबल ने राघवेंद्र से कहा कि तुम कैसे ऑफिसर हो, एक गोली तक चलानी नहीं आती तुम्हें? ये बात सीधा जाकर राघवेंद्र के दिल पर लगी और राघवेंद्र ने कांस्टेबल को वहीं मार डाला और उसका इल्जाम पेरुमल के आदमियों पर डाल दिया। ये सुनते ही बाला नाम का दूसरा कांस्टेबल राघवेंद्र पर भड़क जाता है क्योंकि जिस कांस्टेबल को उसने मारा था वो बाला का जिगरी दोस्त था और बाकी के पुलिस वाले भी बाला को शांत करते हैं। वो कहते हैं कि हम बेस कैंप लौटकर ऑफिसर राघवेंद्र की कंप्लेन करेंगे। इसके बाद पेरुमल अपनी कहानी दोबारा शुरू करता है कि उसकी पार्टी में एक केमिकल इंजीनियर था जिसके साथ मिलकर वो लोग एक दिन बॉम्ब बना रहे थे। उस समय किसी एक की गलती के कारण वहाँ ब्लास्ट होता है और सभी लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। खुशकिस्मती से पेरुमल थोड़ी दूरी पर होता है जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने आदमियों को मरता देखकर वो ठान लेता है कि वो अब कभी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचेगा। फिर अगले दिन वो अपनी पार्टी के लोगों से कहता है कि मैं पार्टी की लीडरशिप छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस ब्लास्ट के कारण पेरुमल के लोगों का इनकाउंटर करने लगते हैं और पेरुमल ने पहले ही अपने करीबी लोगों को ब्लास्ट में खो दिया था। ऊपर से पुलिस वाले आए दिन पार्टी के और भी लोगों को मारने लगे थे। ये देखते हुए पेरुमल और उसकी पार्टी ने गुस्से में पुलिस से बदला लेने का प्लान बनाया था। उन्होंने एक ब्रिज पर बॉम्ब फिट कर दिया। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ब्रिज पर से पब्लिक ट्रेन गुजरने वाली है। ये सुनते ही वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा से किसी गलती के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ब्रिज टूट जाता है। ब्रिज के टूटने की वजह से ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है और कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। ये सीन भी पार्ट 1 का है। अब प्रेजेंट में पुलिस वाले एक बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। फिर कुमारेसन जीप को जानबूझकर खाई में ढकेल देता है और कुमारेसन की गलती के कारण ही पेरुमल पकड़ा गया था। इसके बाद पेरुमल के आदमी वहां जाते हैं और पुलिस और पेरुमल के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई होती है। इसमें दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए राघवेंद्र उन लोगों को मारता है जो इसका सच जान चुके थे, क्योंकि अगर उन्होंने जाकर डीएसपी को खबर कर दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर वो पेरुमल को मारने की धमकी देता है जिससे कि उसके सारे आदमी सामने आ जाते हैं और वो राघवेंद्र के आगे सरेंडर करने का नाटक करते हैं। इसके बाद वो उल्टा पुलिस वालों से उनकी गन्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन आखिर में राघवेंद्र पेरुमल पर फायर कर देता है जिससे पेरुमल हल्का सा जख्मी हो जाता है। फिर पेरुमल अपने आदमियों को राघवेंद्र पर हमला करने से रोकता है और उनके साथ जंगल से निकल जाता है। इधर चीफ सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर मीडिया को बताते हैं कि पुलिस ने पेरुमल को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उन्हें तो अभी वाली खबर मिली ही नहीं थी कि पेरुमल भाग चुका है और वो सोच रहे थे कि पेरुमल उनके पास जल्दी आता होगा। फिर कुछ देर बाद राघवेंद्र उन्हें बताता है कि पेरुमल के आदमी उसे लेकर भाग गए। इसी के बाद राघवेंद्र अरेस्ट हो जाता है और उसकी जगह अमोदन नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। अमोदन उस चेक पॉइंट पर पहुंचकर राघवेंद्र को ये खबर सुनाता है और कुमारेसन को भी गन देता है, जिसके बाद सभी लोग पेरुमल की खोज में जुट जाते हैं। यहाँ पेरुमल और उसके आदमी बड़ी मुश्किल से जंगल के खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे और फिर आखिरकार अमोदन को ऐसा लगता है कि पेरुमल के लोग सामने की तरफ हैं, तो वो अपनी टीम को फायरिंग के ऑर्डर्स देता है और बड़े ही जबरदस्त तरीके से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस उस रिपोर्टर को अरेस्ट कर लेती है जब वो तस्वीरें लेकर न्यूज़पेपर के हेड ऑफिस जा रहा था। इधर राघवेंद्र फायरिंग की आड़ में फिर से अपने ही आदमियों को मारने की कोशिश करता है जिन्हें उसका सच पता चल गया था। वहीं अमोदन पेरुमल के कुछ लोगों का इनकाउंटर कर देता है। ये देख पेरुमल सरेंडर करने की सोचता है, क्योंकि अब उसकी तो उम्र निकल चुकी थी और जो पार्टी के यंग लोग थे वो आगे चलकर पार्टी को संभालना चाहते थे, इसलिए वो सोचता है कि वो सरेंडर कर देगा। फिर यहाँ जब राघवेंद्र अपनी ही टीम के कांस्टेबल को मारने वाला होता है तो कुमारेशन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और अमोदन से कहता है कि इसी ने हमारे बाकी साथियों को मारा है, इसकी रिवॉल्वर में सिर्फ 3 बुलेट्स बची हैं। तब अमोदन कहता है कि वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा दुश्मन
दुश्मन हमारे सामने हैं। वहीं मीडिया में भी ये बात फैल चुकी थी कि पेरुमल को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यहाँ पेरुमल अपने आदमियों की खातिर खुद को सरेंडर कर देता है, मगर इसके बावजूद अमोदन उस पर गोलियों की बौछार कर देता है और कुमारेशन और बाकी पुलिस वाले जिन्होंने भी पेरुमल की कहानी सुनी थी वो उस पर फायरिंग करने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि एक दिन पेरुमल ने अपनी बीवी लक्ष्मी से कहा था कि अगर कभी पुलिस मुझे मार दे तो तुम मेरी बॉडी लेने मत आना। लोगों के लिए मैं एक अनजान हूँ और हमेशा अनजान बनकर ही रहना चाहता हूँ। उन्हें कभी पता न चल पाए कि मेरा कोई परिवार भी है। अब प्रेजेंट में पुलिस बड़ी बेरहमी से पेरुमल की लाश को बेस कैंप ले जाने लगती है और रास्ते में कुमारेशन और बाकी के कुछ कांस्टेबल अमोदन को पूछते हैं कि आपने पेरुमल को क्यों मारा, वो तो सरेंडर करने वाला था। अमोदन कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिले थे उसे मारने के लिए। इधर चीफ सेक्रेटरी को पेरुमल की मौत की खबर मिलती है, जो वो सीएम से कहता है कि सर हम इस बात को यही रफा दफा कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और फिर जब कभी जरूरत पड़ी तो इस बात को उछाल देंगे कि पेरुमल इधर दिखा उधर दिखा और पब्लिक को यही लगता रहेगा कि पेरुमल अभी भी जिंदा है, जो कि पुलिस के हाथों बच निकला। अब यहाँ जंगल में कुमारेशन जीप को खाई के ठीक किनारे ले जाकर खड़ा करता है। ये देख अंदर बैठे सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अमोदन कहता है कि कुमारेशन गाड़ी घुमाओ, मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा, लेकिन कुमारेशन खुद इस भ्रष्ट सिस्टम से तंग आ चुका था। वो गाड़ी को उस जगह खड़ा करके साइड से उतर जाता है और कुमारेशन पेरुमल की पार्टी में शामिल होने की ठान लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।